पल जो गुजर जाता वापस नहीं आता है। हर दिन नई आशा का दुनिया में तसल्ली तो मिलती है उसी दिल को। दुनिया में तसल्ली तो मिलती है उसी दिल को। मिलती है उसी दिल को जो गीत मसीहा का दिन रात ही गाता है। हर पल जो गुजर जाता वापस नहीं आता है। हर दिन नई आशा का। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, हम प्रभु के घर में आए हैं और हमारा यहाँ आना हो सकता है कि हमारी योजना नहीं, प्रभु ने बुलाया है। फिर चाहे आप आना चाहते थे या नहीं, फिर चाहे आपकी इच्छा थी या नहीं, क्योंकि प्रभु जिन भी लोगों को बुलाता है उनके लिए योजना बनाता है। तो आप फिर चाहे कैसे भी अवस्था में हमसे जुड़े हैं और इस मिस्सा में भाग ले रहे हैं, ये जान लीजिए कि प्रभु ने आपके लिए योजना बनाई है, प्रभु ने आपको बुलाया है। और इसीलिए आइए हम प्रभु के योजनाओं को पहचानें, आज के मिस्सा में भाग लें और अपनी योजनाओं को भी प्रभु के हाथों में समर्पित करें और कहें, हे प्रभु आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। आइए हम अपने पापों के लिए, गलतियों के लिए ईश्वर से माफ़ी मांगे, उन सारी बातों के लिए ईश्वर से माफ़ी मांगे जिससे हम दूर चले गए हैं ईश्वर से और एक दूसरे से दूर चले गए हैं। हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाए। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम बड़े गर्व से तुझे अपना सृष्टिकर्ता और पालनहार मानते हैं। अपने सेवक सेविकाओं पर दया दृष्टि डाल। तूने हमें पाप पंख से निकालकर नया जीवन दिया है। हमारे साथ रह जा और हमें अपनी सुरक्षा प्रदान कर। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ, अध्याय 31, वचन संख्याएं 1 से 7 तक। प्रभु की वाणी यह कहती हुई सुनाई पड़ी, मैं इस्राएल के सब वंशों का ईश्वर होऊंगा और वे मेरी प्रजा होंगे। प्रभु यह कहता है, जो लोग तलवार से बच गए उन्हें मरुभूमि में कृपा प्राप्त हो गई है। जब इस्राएल विश्राम की खोज में आगे बढ़ रहा था तो प्रभु उसे दूर से दिखाई पड़ा। मैं अनंतकाल से तुमको प्यार करता आ रहा हूँ, इसलिए मेरी कृपा दृष्टि निरंतर तुम पर बनी रही।
हे कुंवारी इस्राएल, मैं तुम्हें फिर बनाऊंगा और तुम्हारा नवनिर्माण हो जाएगा। तुम पैरों में नुपुर बांधकर गाने बजाने वालों के साथ नाचोगी। तुम फिर समरिया की पहाड़ियों पर दकवारियाँ लगाओगी, और जो उन्हें लगाते हैं वे उनके फल खाएंगे। वह दिन आ रहा है जब इफ्राइम के पहाड़ी प्रदेश के पहरेदार यह पुकार कर कहेंगे, आओ हम सियोन चले, हम अपने प्रभु ईश्वर के पास जाएं, क्योंकि प्रभु यह कहता है, याकूब के लिए आनंद के गीत गाओ। जो राष्ट्र में श्रेष्ठ है उसका जयकार करो, उसका स्तुतिगान सुनाओ और पुकार कर कहो, प्रभु ने अपनी प्रजा का, इस्राएल के बचे हुए लोगों का उद्धार किया है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। चरवाहा जिस तरह अपने झुंड की रक्षा करता है, उसी तरह प्रभु हमारी रक्षा करेगा। चरवाहा जिस तरह अपने झुंड की रक्षा करता है, उसी तरह प्रभु हमारी रक्षा करेगा। हे राष्ट्रों, प्रभु का वचन सुनो। सुदूर द्वीपों तक यह घोषित करो, जिसने इस्राएल को बिखेरा वही उसे एकत्र करेगा और उसकी रक्षा करेगा, जैसा कि चरवाहा अपने झुंड की रक्षा करता है। अनुवाक्य। चरवाहा जिस तरह अपने झुंड की रक्षा करता है, उसी तरह प्रभु हमारी रक्षा करेगा। क्योंकि प्रभु ने याकूब का उद्धार किया और उसे उसके शक्तिशाली शत्रु के पंजे से छुड़ाया, वे लौटकर सियोन पर्वत पर आनंद के गीत गाएंगे और प्रभु को दान देने जाएंगे। अनुवाक्य। चरवाहा जिस तरह अपने झुंड की रक्षा करता है, उसी तरह प्रभु हमारी रक्षा करेगा। तब कुंवारियां उल्लासित होकर नृत्य करेगी, नवयुवक और वृद्ध एक साथ आनंद मनाएंगे। मैं उनका शोक आनंद में बदल दूंगा और उन्हें सांत्वना प्रदान करूंगा। अनुवाक्य। चरवाहा जिस तरह अपने झुंड की रक्षा करता है, उसी तरह प्रभु हमारी रक्षा करेगा। जय घोष। हालेलुया। हमारे बीच महान नबी उत्पन्न हुए हैं और ईश्वर ने अपनी प्रजा की शुद्ध ली है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 15 वाक्य 21 से लेकर 28 तक। यीशु ने वहां से विदा होकर तीरूस और सिदोन प्रांतों के लिए प्रस्थान किया। उस प्रदेश की एक कनानी स्त्री आई और पुकार पुकार कर कहने लगी, हे प्रभु दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। मेरी बेटी एक अबदूत द्वारा बुरी तरह सताई जा रही है। यीशु ने उन्हें उत्तर नहीं दिया। उनके शिष्यों ने पास आकर उससे यह निवेदन किया, उसकी बात मानकर उसे विदा कीजिए, क्योंकि वह हमारे पीछे पीछे चिल्लाती आ रही है। यीशु ने उत्तर दिया, मैं केवल इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास भेजा गया हूँ। इतने में उस स्त्री ने आकर यीशु को दंडवत किया और कहा, प्रभु मेरी सहायता कीजिए। यीशु ने उत्तर दिया, बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों के सामने डालना ठीक नहीं। उसने कहा, जी हाँ प्रभु, फिर भी स्वामी की मेज से गिरा हुआ चूर पिल्ले खाते ही है। इस पर यीशु ने उत्तर दिया, हे नारी, तुम्हारा विश्वास महान है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। और उसी क्षण उसकी बेटी अच्छी हो गई।
यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, आज कनानी स्त्री प्रभु यीशु से मिलती है और सुसमाचार कहता है कि वह दौड़ती हुई आई और उसने यीशु से गुजारिश की, यह कहते हुए कि दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए। उसकी बेटी बीमार थी, उसकी बेटी अबदूतग्रस्त थी, पर देखिए ये स्त्री आती है और कहती है, दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए, मेरी बेटी बीमार है। और यहाँ पर देखिए ये महिला कनानी स्त्री थी, इज़राइल के घराने की महिला नहीं थी। और जो भी इज़राइल के घराने से बाहर था, उन लोगों को यीशु से मिलने की इजाज़त नहीं थी, वे लोग बाहरी लोग कहलाते थे। फिर भी इस महिला ने, इस बहन ने इतना साहस किया कि अगर आज मैं यीशु से नहीं मिली तो हो सके फिर कभी मुझे अवसर नहीं मिलेगा। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, विश्वास की शुरुआत तब होती है जब हमें ईश्वर की ज़रूरत महसूस होती है। विश्वास की शुरुआत तब होती है जब हमें ईश्वर की ज़रूरत महसूस होती है। क्या आपको ईश्वर की ज़रूरत महसूस है? क्या आपको ईश्वर की ज़रूरत है? अगर आपके मन में इस प्रकार का भाव है कि प्रभु आपके बिना मैं अधूरा हूँ, तो ईश्वर आपको ज़रूर दर्शन देगा। आज की दुनिया में अगर नज़र दौड़ाएं तो हम पाते हैं कि हम में से बहुत सारे लोग सेल्फ सफिशिएंट हो गए हैं कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। और यहीं पर लड़ाई झगड़ा शुरू होता है, यहीं पर टकराव शुरू होता है, यहीं पर माता पिता और बच्चों के बीच में मनमुटाव शुरू होता है, जहाँ पर बच्चे कहते हैं कि माता पिता, माँ आज मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, पापा मुझे आज तुम्हारी ज़रूरत नहीं, मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं मेरी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीती हूँ। और उस समय मैं हमेशा कहता हूँ, जिस दिन आपने इस लक्ष्मण रेखा को, वो पारिवारिक लक्ष्मण रेखा को पार कर लिया, उसी दिन आपकी बर्बादी के दिन शुरू होते हैं। आज अगर आप अपने आप से कहते हैं मुझे ईश्वर की ज़रूरत नहीं, तो आप मेरी मानिए कि आपकी बर्बादी के दिन आज से शुरू होते हैं। यहाँ पर देखिए महिला, फिर चाहे यीशु ने उसे सीधे तौर से ये नहीं कहा कि बेटी तुम्हारे विश्वास बहुत महान है, शुरुआती दौर में प्रभु ने कहा, उसको डिस्करेज करने की कोशिश की। फिर भी इस महिला ने कहा कि कैसी भी हालत में आज मैं आपका आशीर्वाद लेकर जाऊंगी। आज पहली जो सीख हमें प्रभु सिखाता है, या ये महिला सिखाती है कि हमें ईश्वर की ज़रूरत हमेशा महसूस करनी है। दूसरी शिक्षा आज के सुसमाचार से हमें मिलती है, वो ये है कि प्रार्थना में हमें हमेशा बने रहना है। बहुत बार प्रार्थना करते समय ऐसे दौर आएंगे, ऐसे समय आएंगे, ऐसे पल आएंगे जब हम हताश हो जाएंगे, जब हमें लगेगा कि हमारी प्रार्थनाओं की कोई सुनवाई नहीं हो रही है, फिर हमारी प्रार्थनाओं की देरी हो रही है, सुनवाई के लिए देरी हो रही है, और हम क्या करते हैं, हथियार डाल देते हैं, चापल से उठकर चले जाते हैं, चर्च से उठकर चले जाते हैं, उस प्रार्थना के घर से बाहर निकल जाते हैं, कहते हैं कि ईश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनता। हो सके कि वो 1 घंटे के लिए आपके लिए 1 घंटा मांग रहा होगा, हो सके तो 1-2 दिन मांग रहा होगा, और उसके पहले आप उठकर चले गए। आज ये महिला सिखाती है प्रार्थना में धीर, गंभीर और विश्वासी बने रहना। आज का सुसमाचार तीसरी और महत्वपूर्ण बात हमें सिखाता है कि अपने अहम को साइड में रखकर विनम्र होकर प्रार्थना कीजिएगा। जब प्रभु ने कहा कि देखिए आप इज़राइल घराने के नहीं है, फिर भी इस महिला ने गुस्सा नहीं किया, ये महिला इरिटेट नहीं हुई, इस महिला ने ये कहकर वहाँ से नहीं भागी कि आप तो ईश्वर हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं, ऐसा कहकर ये महिला वहाँ से नहीं भागी। उसने फिर गुजारिश की कि हे यीशु आप मेरी मदद कीजिए। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, हम में से बहुत सारे लोग एक ईगो के साथ में, एक अहम के साथ में, एक दूसरे के साथ में पेश आते हैं, और वहीं पर हमारी बात बिगड़नी शुरू हो जाती है,
और वही बात हम प्रार्थना में भी लेते हैं, ईश्वर को कमांड करते हैं, ईश्वर को आदेश देते हैं कि हे यीशु तू मेरे जीवन में इसी प्रकार से कर जैसे मैं चाहता हूँ। परंतु आज के ईश्वर कहता है विनम्र बने रहो और तुम्हारे जीवन में चमत्कार होगा। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, कृपा पूर्वक इन उपहारों को पवित्र कर दे और हमें आत्मिक बल के रूप में स्वीकार करके अपना अनंत उपहार बना ले। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं, यह तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे स्तुतिगान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसीलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुतिगान करते हैं। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा गोजल नभ जय से, विश्व विधाता जय हो। गोचर हो या गोचर, नभ में हो भूतल पर, जग का गुआ तो परमेश्वर अखिलेश्वर की जय हो। तू है दया का सागर, है प्रेम शांति करुणा कर। ईश पिता पावन आत्मा तीनों की जय 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 हो। जय जय तेरी जय हो,
हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वच्छास से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। प्रभु यीशु ने हम सभी को एक ही प्रार्थना सिखाई है। आइए विश्वास और भरोसे के साथ में वह प्रार्थना हम सभी बोले। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें
और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धनी आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर प्रेम भाव रखें। क्रिस्त की शांति। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हम सब जो इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहेगा। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हमें स्वर्गीय उपहारों से बल प्रदान किया है, हमें दयापूर्वक अपनी शरण में ले ले। तू निरंतर हमारा पालन पोषण करता है, हमें अनंत मुक्ति के योग्य बना दे, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विद्यालय प्रभु के प्रेम और शांति में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। संसार के मधुबन में हो फूलों जैसा, फूलों जैसा, फूलों जैसा ये जीवन महक उठे उसकी खुशबू से। हर घर आंगन, हर घर आंगन, हर घर आंगन बन उपवन। इस जग के अंधियारे बन जाऊं एक दीप शिखा। प्यास हृदय पर है प्रभु, बन के बरसूं मैं बरखा। जीवित एक बलि बन जाए मेरा सारा, मेरा सारा, मेरा सारा ये तन मन। इस संसार के मधुबन में हो फूलों जैसा, फूलों जैसा।